बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का अगला लेक्चर। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्लास 12th का लेक्चर करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, हमें ये कैलकुलेट करना है। देखो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय चार्ज होता है। ठीक है, फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। यहाँ क्या है, फोर्स, और नीचे क्या है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल होता है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास कोई भी एक क्यू है और ये है सोर्स चार्ज। ठीक है, इसका नाम है सोर्स चार्ज। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, लार्ज होता है। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। हमने क्या किया, हमने अब इसकी ना रेंज पता लगानी है। हम क्या करना चाहते हैं, पी पॉइंट के ऊपर, जो कि यहाँ से आर डिस्टेंस के ऊपर है, तो इस पी पॉइंट पे हमें ई पता करना है। तो हमारे टॉपिक का एम क्या है, एम ऑफ द टॉपिक, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। हमें ये पता करना है बच्चों। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक टेस्ट चार्ज को इसकी तरफ मूव करते हैं। हमें पी पॉइंट पे आकर के फोर्स फील होता है, यहाँ से फोर्स फील होगा। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है एट पॉइंट पी, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कूलम्स लो, यही होगी ना बच्चों। कैसे, जैसे मान लो ये क्यू चार्ज है और ये क्यू है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है। अब कूलम फोर्स क्या कहता है, के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर का स्क्वायर, ये फोर्स फील होगा। ठीक है, और हमें एक बात पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय चार्ज होता है। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। इक्वेशन से थोड़ा इजी हो जाता है समझना। तो अब क्या करोगे, 1 को 2 में पुट कर दो, पुट 2 in 1। तो आप बच्चों देख रहे हो, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करोगे तो Q डिवाइड बाई आर का स्क्वायर, तो F हो गया। एक Q ऑलरेडी था, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, KQ डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कहाँ पे, P पॉइंट पे। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। समझ में आ गया बच्चों, आसान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको इसको याद रखना है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने फॉर्मूले पढ़ लिए, एक पढ़ लिया KQ बाई आर का स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स बाय चार्ज। ये दोनों फॉर्मूले आपने अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल, दोनों पे कर लेंगे एक एक। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, हमारे पास कोई भी एक चार्ज है, क्वेश्चन नंबर 1, कोई भी एक चार्ज है Q, उसकी वैल्यू है 2 माइक्रो कूलम और R की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब बच्चों कई बार कन्फ्यूजन होता है कि बच्चे बोलते हैं कि सर हमें पता नहीं लगता कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ होगा। अब आप एक बार, आपके सामने ना दोनों फॉर्मूले मैंने लिख दिए ऊपर, एक ब्लू कलर से और एक रेड कलर से है। आप एक बार क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे Q की वैल्यू दी हुई है 2 और R दिया हुआ है, तो इनमें से Q और R किस में है, Q तो दोनों में है, R किस में है, पहले वाले फॉर्मूले में है, तो पहले वाला फॉर्मूला लगेगा। 2 माइक्रो, मैं इसको पूरा माइक्रो लिख रहा हूँ, डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। आप इसको पुट कर दो, 9 × 10⁻⁹ डिवाइड बाई R सेंटीमीटर में है, मैं एक बार इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, पहली बात आपको माइक्रो को कूलम में कन्वर्ट करना है। 1 माइक्रो कूलम का मतलब होता है 10⁻⁻6। दूसरा, 1 सेंटीमीटर को आपको कन्वर्ट करना होगा मीटर में, वो होता है 1/100 मीटर। क्लियर हो गया, क्यों, बिकॉज SI यूनिट्स में आंसर चाहिए। ठीक है,
इस बात को ज़रा ध्यान रखना, जिन बच्चों को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है वो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ये वीडियो ही नहीं बच्चों, ये सीरीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें ज़ीरो लेवल से लेकर के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें आप जेई नीट में अच्छे से अटेम्प्ट कर सको CUET के अंदर। ठीक है, तो ई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 गुना 10 की पावर -6 और 9 गुना 10 की पावर 9 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर मतलब 2/100, 2/100 का स्क्वायर। अब इसको आगे ले चलते हैं, 2 गुना 10 की, अब देखो आगे ले जा रहे हो ना, तो इसको पहले काम करो, इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व भी कर लो। अब यहाँ बच्चों एक चीज़ देखो, 2 और 9 की गुना कितनी होती है, 18 होती है ना। ठीक है, 9 दूनी 18 कर लो, 18। उसके बाद 10 की -6, 10 की 9, बेस सेम पावर ऐड, 10 की -6 प्लस का 9, ऐसे कर सकते हैं आप। हाँ, बेस सेम और पावर ऐड हो जाती है। क्लियर हो गया बच्चों इस चीज़ का आंसर। ठीक है, ओके, डिवाइड बाय 4 गुना में 10 की पावर 4 हो गया, 18 गुना में 10 की पावर 3 गुना 10 की पावर 4 डिवाइड बाय 4 हो गया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पे 9। ठीक है बच्चों, 4.5 इंटू 10 की पावर 7, ये न्यूटन पर कूलम हमारा आंसर आ गया। तो बताओ बच्चों, समझ में आया न्यूमेरिकल? ये बिल्कुल इजी वे है, टफ क्वेश्चन भी हो जाएंगे, डोंट वरी। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगला सवाल, क्यू की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे देते हैं अब की बार, 10 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और दूसरा हमें निकालना है आर, और क्यू की वैल्यू दे देता हूं आपको मैं, कितनी करें, 2 माइक्रोकूलम कर लेते हैं। चलो सेम कर लेते हैं एक बार। ठीक है, चलो बच्चों, अब इसको पॉज करके ट्राई करो खुद से। अगर आप कर सकते हो इसको तो ट्राई करो, आपको करना है। मैं तब तक सॉल्व करता हूँ, आप इसको मैच करना। ठीक है, तब तक वीडियो पॉज रखना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ डिवाइड बाई R का स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाई आर की वैल्यू निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बच्चों, 10 है ना, तो इसकी जगह 10 रख दूंगा, इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 गुना 10 की पावर -6 डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, अब आर का स्क्वायर यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला गया, 9 दूनी 18, 9 को 2 से मल्टीप्लाई, बेस सेम पावर ऐड, 10 की पावर 9 - 6 डिवाइड बाई 10 हो गया। ठीक है, ये 10 नीचे आ जाएगा ना, तो आर का स्क्वायर कितना हो गया, 18 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 10। तो कितना हो गया बच्चों, 10 से कटेगा 2 बचेगा ना, ये ऊपर 1000 है नीचे 10 है, तो 1800 हमारा आंसर आ गया। बट हमारा आंसर आएगा रूट के अंदर, रूट 1800। समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे, 18 इंटू 10 इंटू 10 ऐसे कर सकता हूँ। इसको और भी ब्रेक कर सकते हैं ना, 18 को ब्रेक कर लो, 9 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10 रूट। अब यहाँ बच्चों 9 का रूट होता है 3 इंटू 10 2 बार है, 10 बाहर आ गया, √2 कितना आ गया, 30√2 आपका आंसर आ गया बच्चों। समझ में आ गया? मीटर में आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको पता लग गया होगा हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं। क्लियर हुआ क्या बच्चों? ठीक है, अब आगे इसके अंदर आता है एक क्वेश्चन लेंगे हम। तो देखो जो अब ना हम इसके अंदर ना 11th मिक्स करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमारी 11th मिक्स होएगी। 11th जैसे फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया, इस तरह का एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है इसके अंदर, न्यूमेरिकल है, ये HC वर्मा का क्वेश्चन है, HC वर्मा का सोल्ड एग्जाम्पल है बच्चों ये। इसमें क्या है बच्चों, हमारे पास ना 2 पार्टिकल दिए हुए हैं। ठीक है, गिवन डेटा लिख लो पहले, गिवन क्या है, 2 पार्टिकल्स। ठीक है, जिनके मास दिए हुए हैं 5 ग्राम ईच का है, मतलब दोनों पार्टिकल 5-5 ग्राम के हैं, और चार्ज की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.0 10 की पावर -7 कूलम। ठीक है, स्टे इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, मतलब एक पार्टिकल है, इसको Q1 मान लेता हूँ,
चलो एक सेकंड, पार्टिकल का नाम लिख लेता हूँ P1 पार्टिकल है, P2 पार्टिकल है, ठीक है। ये कहीं पे पड़े हैं, मान लो ये किसी टेबल पे पड़े हैं, ये एक टेबल है। अब इसके ऊपर चार्ज क्यू है, इसके ऊपर चार्ज क्यू है, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर, क्लियर है। इनके बीच में गैप कितना है, 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर का गैप है। अब ये कहता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताओ। अब देखो ये इधर जाएगा तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, फ्रिक्शन, ये इधर जा रहा है फोर्स से तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो फ्रिक्शन तो अपोजिट लगेगा ना बच्चों। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है बच्चों। जिसका 11th वीक है वो ध्यान देना, मैं आपको समझा दूंगा ये करना क्या चाहता है। देखो बच्चों, अब इसमें क्या हो रहा है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, QE। इधर फोर्स कौन सा लग रहा है, QE। अब ये रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम के अंदर है ये, इक्विलिब्रियम। अब देखो ये P1 जाना चाहता है राइट साइड में RHS और P2 जाना चाहता है लेफ्ट साइड में LHS। तो ये इक्विलिब्रियम के अंदर है, किस वजह से होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू इसको रोके हुए है, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। यही मतलब है ना बच्चों। तो इसका मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर आ गई, QE के इक्वल आ गई। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला बच्चों क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है ये। फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्रिक्शन म्यू mg, n का मतलब mg होता है बच्चों, ठीक है। जिसने 11th में ये चीज़ नहीं पढ़ी एक बार सुन लो। फ्रिक्शन म्यू n होता है, म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यही हमें कैलकुलेट करना है। अब बस बच्चों सिर्फ वैल्यू डाल दो, म्यू mg इज इक्वल्स टू Q इंटू E। क्लियर हो गया क्या, समझ में आई बात बच्चों मेरी, ओके। अब क्या करोगे आप, इसके अंदर वैल्यू डालोगे। एक बार मैं नया पेज ले लूँ बच्चों, ओके। अब क्या करना है हमारे को, इसके अंदर म्यू की वैल्यू निकालनी है, चार्ज की वैल्यू दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है बच्चों हमारे को, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं आप, या फोर्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इसकी बजाय। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम अगर इसको लिखना चाहें, या चलो मैं इसको इसी से ही कर देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये फॉर्मूला भी लग सकता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ बटे R का स्क्वायर। आप इसको भी भर सकते हो, भर दो बच्चों। म्यू की वैल्यू नीचे हो जाएगी mg, वैल्यू डाल रहा हूँ बच्चों। चार्ज की वैल्यू कितनी है हमारे पास, चार्ज की वैल्यू दे रखी है 10 की -7, 10 की -7 गुना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ, K की वैल्यू 9 गुना 10 की पावर 9 इंटू चार्ज 10 की पावर -7 डिवाइड बाई m कितना है, m है 5 ग्राम, 5 ग्राम है ना, हाँ 5 ग्राम है। तो 5 बटे 1000 हो जाएगा बच्चों, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है ना। मास की वैल्यू 5000 किलोग्राम हो जाएगी, इनटू ग्रेविटी 9.8 हो गया, ठीक है। 9.8 ले लो या 10 ले लो, आपको जैसे 10 ले लेता हूँ बच्चों, क्वेश्चन इजी हो जाएगा, ठीक है। 10, ओके। बस अब सारा डेटा आ गया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 10 की पावर 9 है, 10 की पावर 7 है, 10 की पावर 7 है, तो 9 और एक सेकंड नीचे में R का स्क्वायर लेना भूल गया। R कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 बटे 100 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। डेटा ज़्यादा हो गया ना तो ध्यान नहीं रहा। तो R की वैल्यू कितनी होगी, एक काम करना बच्चों, इसको ना अलग से सॉल्व कर लेना, फिर सीधा यहाँ पुट कर देना, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो 10 की पावर 9 और 10 की पावर 14, 10 की पावर 9 और -14 हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया ना बच्चों। डिवाइड बाय 5, ये 1000 ऊपर चला जाएगा, इसको 1000 को ऐसे लिख लो। सबसे पहले 10 की पावर को ही सॉल्व करना, अगर क्वेश्चन ढंग से करने हैं ना। तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, इंटू ये वाला 100 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 10 की पावर 4। मज़ा आ गया 10 की पावर 4 में, ठीक है बच्चों। 9 इंटू 10 की पावर कितनी है, 9 -5 इंटू 10 की पावर 7 है ना, ये 3 और 4 7, डिवाइड बाई कितना है 1000 गुना में 5। तो 1000 से 3 जीरो से कट गई, कितनी बची 4। तो कितना आ गया बच्चों 9 गुना में 10 की पावर -1 डिवाइड बाई 5। तो इसका मतलब 9 डिवाइड बाई 50, 9 डिवाइड बाई 50। समझ में आ गया बच्चों, म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 9 डिवाइड बाई 50। क्लियर हुआ, समझ में आ गया बच्चों।
ठीक है, तो ऐसे करके इसके क्वेश्चंस करने होते हैं बच्चों। अब 9/50 को सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, इसके बाद आपका जो भी आंसर आएगा तो वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? इसको सॉल्व करोगे ना तो नियर अबाउट 50 0.50 40 0 50 400 0.18 आएगा बच्चों। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया क्या बच्चों? क्लियर है? एक सवाल और करेंगे इसी ऐसा ही, एक पेज और ले लिया। तो बच्चों अगला सवाल है इसके अंदर न्यूमेरिकल, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है बच्चों? नेक्स्ट न्यूमेरिकल कहता है कि एक हमारे पास ना ड्रॉपलेट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये सस्पेंडेड वाले। एक ड्रॉपलेट है, ये एक ड्रॉपलेट है बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसको गिरने से बचाता है, मतलब ड्रॉपलेट नीचे आना चाहता है mg से, और इसके ऊपर अगर इसको हवा में लटकाए रखना है तो इसके अपोजिट में कोई फोर्स लगेगा, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ना। मैं तुम्हें सिचुएशन क्लियर करता हूँ। मान लो कोई चीज़ नीचे आ रही है, आपको इसको हवा में रोकना है तो आपको इसके अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा ना। तो ड्रॉपलेट नीचे आ रही है, इसके वजन की वजह से, इसके वेट की वजह से, इसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है बच्चों, कितना? इसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है, चार्ज निकालना है बच्चों, ठीक है, चार्ज निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये डेटा गिवन है। मैं तुम्हें सिचुएशन दोबारा क्लियर कर देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ बच्चों, क्योंकि मेरे पास सामने वो है, सैम्पल पेपर है। वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑफ मैग्नीट्यूड 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। जस्ट प्रिवेंट्स a water droplet of mass 1 × 10⁻⁴ किलोग्राम from falling, ठीक है। फाइंड चार्ज। समझ में आ गया बच्चों? सिचुएशन यही है ना, मैंने तुम्हें जो बताई है। ओके, आंसर। अब देखो QE की वैल्यू mg के बराबर होएगी। इक्विलिब्रियम का केस हो गया, इक्विलिब्रियम। तो Q की वैल्यू निकालनी है, mg/q हो जाएगा, mg/e हो जाएगा ना। m कितना है? 10⁻⁻⁴, ग्रेविटी 10 ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 4 × 10⁻⁵, ठीक है बच्चों। वैल्यू ही तो डालनी है इसके अंदर। तो 10⁻⁻3 गुना में 10⁻⁵ डिवाइड बाई 4, 10⁻² डिवाइड बाई 4 कितना आ गया? 25 कूलम। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। समझ में आ गया? क्लियर हुआ बच्चों? कैसे निकालते हैं इसको? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस करने होते हैं बच्चों। ये ग्रेविटी डाल दी 10⁵ ऊपर। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। ये -5 होएगा ना ऊपर, ये यहाँ पे ऊपर जा करके -5 होएगा। सॉरी बच्चों, जल्दी में इसको थोड़ा ठीक कर दूं। तो ये कितना हो गया? 10⁻⁻8 डिवाइड बाई 4। अब इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/4 × 10⁻⁻8, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे आप 1 से, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा, या ऐसा करो इसको ना 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर लो, या 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 से डिवाइड कर लो, काटना आसान हो जाएगा। तो 4 से इसको काटेंगे 2.5 हो जाएगा ना, इंटू 10⁻⁹ ये आएगा। सॉरी बच्चों। ओके, ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों। इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, बहुत आसान है। क्लियर है? ओके बच्चों, अब आगे चलते हैं। इसके अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन और है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। या आप टॉपिक कह लो या आप इसको क्वेश्चन कह लो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। एक हमारे पास रिंग है बच्चों, उसके एक्सिस पे पता करना है, ठीक है। अबाउट द एक्सिस, कहाँ पता करना है? अबाउट एक्सिस, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से
एक चार्ज रिंग ले लिया, ये इसका सेंटर पॉइंट है O, ये इसकी दूरी है R, रेडियस हो गया इसका, कैपिटल R ले लेते हैं। ये पॉइंट P है, यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बच्चों, P पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो क्या करें बच्चों, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, और हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है ना वो क्या है, पॉइंट चार्ज का है। किसका है, पॉइंट चार्ज का। पॉइंट चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। पॉइंट चार्ज का मतलब होता है ऐसा एक पॉइंट जिसके डायमेंशन नहीं होते, उसकी वजह से हमने फॉर्मूला पढ़ा है, बट ये एक बॉडी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस बॉडी को सेगमेंट में ब्रेक करेंगे, एलिमेंट में। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक एलिमेंट ब्रेक कर लिया, ठीक है, एलिमेंट। इस एलिमेंट के लिए हमने यहाँ पे क्या करना है, एक डीएल एलिमेंट कट करना है जिसके ऊपर डी क्यू चार्ज है। अब ये डी क्यू चार्ज यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे हम लोग, ये इसको रिपेल करेगा इधर, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इसके ऊपर, डीई। तो डी क्यू चार्ज की वजह से डीई इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो डीई की वैल्यू क्या हो जाएगी, के डी क्यू बटे ये वाला क्या हो गया आर, और ये दूरी है एक्स, तो छोटे आर का स्क्वायर कर लेते हैं। समझ में आ गया बच्चों, मैंने क्या किया, बॉडी को एलिमेंट में ब्रेक कर लिया, एलिमेंट में ब्रेक किया है, ब्रेक किया, ठीक है। क्यों किया है, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो वैलिड किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए। तो बच्चों ये हमारे पास इसका क्या आ गया, एक छोटे से एलिमेंट का क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब यहाँ ना कंपोनेंट बनते हैं, देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इधर वाला थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा, और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, डी ई साइन थीटा। समझ में आ गया। सिमिलरली अब यहाँ से अगर मैं एक एलिमेंट काटता हूँ नीचे से, तो ये एलिमेंट भी इसको क्या करेगा, यहाँ से रिपेल करेगा ऐसे, ठीक है, ये इसकी तरफ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डी ई डैश हो जाएगा, डी ई डैश थीटा। तो यहाँ से हमारा ये थीटा हो गया, तो डी ई कॉस, इसको डी ई डैश मान लेते हैं, तो डी ई डैश कॉस थीटा भी इधर जाएगा और डी ई साइन थीटा इधर जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे जितने भी कंपोनेंट हैं, ठीक है, डी ई कॉस थीटा एंड डी ई साइन थीटा, ये हमारे डी ई के कंपोनेंट हैं। और डी ई डैश के कंपोनेंट क्या होंगे, डी ई डैश कॉस थीटा एंड डी ई डैश साइन थीटा। अब यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, जितने भी हमारे कोस थीटा के कंपोनेंट हैं वो तो जा रहे हैं एक्सिस के अलोंग, ठीक है। एक पेज ले लो बच्चों, क्या हो रहा है यहाँ पे, जो डी ई कॉस थीटा है, ठीक है, डी ई कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स कहाँ जा रहे हैं, अलोंग द एक्सिस। एंड जितने भी डी ई साइन थीटा वाले कंपोनेंट हैं, साइन थीटा वाले कंपोनेंट, ये सारे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, परपेंडिकुलर अपोजिट आ रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, ठीक है। अब डीई डैश जो है वो डीई के बराबर है, डीई डैश की वैल्यू कितनी है बच्चों, के डी क्यू बटे आर के स्क्वायर, और डीई की वैल्यू कितनी है, के डी क्यू आर के बराबर हो गया। तो सारे क्या है, सेम है ना, इसीलिए जो डीई साइन थीटा है ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। डीई साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, क्लियर है। और नेट फील्ड कहां जाएगा, नेट फील्ड गोज अलोंग डीई कॉस थीटा, क्लियर है बच्चों। बस अब इंटीग्रेट कर दो, डीई की वैल्यू कितनी आ गई, डीई कॉस थीटा
बस वैल्यू डाल दो, डी ई क्या ई आ जाएगा, यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के डी क्यू बटे आर का स्क्वायर और कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, देखो इसको, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस हो गया, बेस बाय हाइपोटेनस हो गया। बेस कितना है हमारे पास, के डी क्यू बटे आर का स्क्वायर, बेस है एक्स बटे आर, यही है ना, आर की वैल्यू आर क्यूब होगी। बस अब इंटीग्रेशन कर दो, के बाहर आ गया, एक्स बाहर आ गया, आर का क्यूब बाहर आ गया, इंटीग्रेशन क्या हो गया, डी क्यू हो गया। अब वैल्यू डाल दो, डी क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा ना, के एक्स क्यू डिवाइड बाई आर की वैल्यू कितनी है, एक्स का स्क्वायर और बड़े आर का स्क्वायर, इसका रूट है ना, इसकी पावर 3 हो गया, कितना हो गया, के क्यू एक्स डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर और आर का स्क्वायर पावर 3/2। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो बच्चों आगे करेंगे हम इसके अंदर सेमी सर्कुलर रिंग का, क्वार्टर का, इसकी अलग अलग शेप्स करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ाई करते रहो। इस लेक्चर के नोट्स आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ को दोबारा एक्सप्लेन करने की, ठीक है बच्चों। ओके, बाय बाय, टेक केयर।